Hello friends, today I am going to discuss one of the most important peninsular river of the India and the river name is Mahanadi। और ये आप देख रहे हैं जो मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है, जो इसका मैंने आपको इसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें इसकी क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोर्स, इसकी ट्रिब्यूटरी ऑब्वियसली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, देन द ड्रेनेज बेसिन, इंपॉर्टेंट डैम्स एंड प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर, देन आफ्टर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, ये कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस रिवर के ऊपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और जहाँ पे देखिए मैंने इसका अगर ये मैप ड्रा किया तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये महाराष्ट्र में सबसे पहले इसका महानदी इन छत्तीसगढ़, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रहा है सिहावा से। और उसके बाद यहाँ से जब ये ओरिजिनेट होता है तो यहाँ पे ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो कि इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम बोलेंगे सियोनाथ, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर रही है, देन इसको हसदियो ज्वाइन कर रही है, देन मांद एंड देन इब। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर महानदी। एंड देन आफ्टर अगर मैं राइट साइड की बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जोंक, देन ओंग एंड देन तेल, एंड फाइनली दिस रिवर महानदी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इसलिए बताई हैं ताकि एक बार एटलीस्ट आपको मैप के थ्रू पता चल जाए कि कौन सी रिवर इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है वो इसको लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर रही है, कौन सी जो है वो इसको राइट बैंक से जो है वो इसको ज्वाइन कर रही है। तो इसके बाद मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया की बात करें या हिमालयन रिवर्स की बात करें। देन आफ्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मोस्टली यूपीएससी की बात करें या जेकेपीएससी की बात करें तो वो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कभी वो ऐसा भी पूछता है कि आप ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ या लेफ्ट या राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद इसका ड्रेनेज बेसिन देखेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेट से ये रिवर फ्लो कर रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में इसे इसको आके तो इसकी ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन कर रही हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स या प्रोजेक्ट, एंड देन आफ्टर टाइगर रिजर्व, और फिर इसको हम खत्म कर देंगे। तो आप ये वीडियो पूरे अच्छे से देखिए और साथ में एक कहूँगा आपको कि एक रनिंग नोट्स जो है वो आप अपने अपने साथ जो है इसके बनाते जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी उस नोटबुक पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिहावा इन छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिनेशन है। एंड देन फाइनली ड्रेन्स कहाँ पे होता है, ये बे ऑफ बंगाल में। ये हमारा सपोज प्यारा भारत आ गया, एंड ये साइड आ जाएगा आपका अरेबियन सी, एंड दिस साइड आ जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल। और ये छत्तीसगढ़ से यहाँ से ओरिजिनेट होता है और फिर ऐसे फाइनली जाके उड़ीसा में जाके तो लास्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल में ये फाइनली ड्रेन होता है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले याद रखिए, ये सिहावा इन छत्तीसगढ़ वहाँ से ओरिजिनेट होता है एंड ड्रेन फाइनली इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नियर फॉल्स पॉइंट इन ओडिशा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है जो इसमें, वो मैंने आपको बताई थी ट्रिब्यूटरीज। बहुत ही शॉर्ट में, मैं क्रिस्प मैनर में और ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई, फिर इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई। तो अगर मैं लेफ्ट बैंक की बात करूंगा तो सबसे पहले इसको सियोनाथ, ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं। देन हसदियो, देन उसके बाद मांद, एंड देन आ जाएगा आपका इब, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा तो वो आ जाएगा इसका जोंक, देन ओंग एंड देन तेल। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर आप किसी तरीके से प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो आप उसी वे से उसी तरीके से करिए। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, सियोनाथ, हसदियो, मांद एंड इब। एंड अगर राइट बैंक की बात करूंगा तो जोंक, ओंग एंड तेल। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। देन आफ्टर अगर मैं इसके ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, ड्रेनेज बेसिन की बात करूं ऑफ दिस रिवर, तो इट लाइज मेनली इन एमपी एंड छत्तीसगढ़, एंड आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ अराउंड, यू कैन से दैट के 53%, ठीक है, 53%। एंड अगर मैं ओडिशा की बात करूंगा तो वहां पे आ जाएगा आपका सपोज 47%। और मतलब बड़े स्मॉल पोर्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस रिवर जो है वो आपको झारखंड, उसके बाद आपको महाराष्ट्र, और उसके बाद आपको एमपी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज जेके, इज नॉट जे एंड के, ये झारखंड है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ड्रेनेज बेसिन में मैनली लाइज इनटू द एमपी एंड छत्तीसगढ़ अराउंड 53%, 47% के आसपास यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा किसको, ओडिशा के अंदर। और लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा भी इसको कहा जाता है, ठीक है,
क्या कहा जाता है इसको, लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा, लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में भी आपको ये रिवर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डैम्स या फिर जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं इस रिवर के ऊपर, वो वाली सारी चीज़ें मैं आपके साथ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए कि दिस रिवर इज बाउंडेड, अगर मैं बाउंडेड की बात करूंगा, बाउंड्री मतलब इसकी बात करूंगा तो बाउंडेड बाय सेंट्रल इंडिया, ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंडिया हिल्स इन द नॉर्थ, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड पे सपोज अगर मैंने आपके साथ ऐसे ड्रा किया और ये आ जाएगा, देन फाइनली इस तरीके से, और ये फाइनली ड्रेन हो रहा है इसमें किस में जाके कि बे ऑफ बंगाल में, तो ये आ जाएगा महानदी। सम टाइम यहाँ पे इसको सीओ नाथ आके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और अदर ट्रिब्यूटरीज इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर रही हैं। तो नॉर्थ पे इसको आपको सेंट्रल इंडिया के हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ईस्टर्न घाट्स की बात करूँगा मैं, अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करूँगा तो वो उसके साउथ में एज वेल एज इन द ईस्टर्न साइड में आपको क्या मिलेंगे, इसके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ पे और इसके साउथ में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको तो मैकाल रेंज इन वेस्ट साइड आपको इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ भी आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका डैम्स या प्रोजेक्ट जो इस रिवर के ऊपर है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको हीराकुड डैम ऑलरेडी जाके अगर देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालाइज करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए दुधवा रिजर्वायर, सम टाइम एग्जामिनर अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी लोकल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ये दुधवा रिजर्वायर किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुधवा रिजर्वायर इज ऑन द रिवर महानदी। और देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो संदूर रिजर्वायर हो गया। उसके बाद हसदियो बंगो हो गया। और उसके बाद आ जाएगा आपका तंदुला, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका तंदुला, हसदियो बंगो, एंड देन फोर्थ आ जाएगा आपका संदूर रिजर्वायर थर्ड, फोर्थ आ जाएगा आपका हसदियो बंगो, और तंदुला आ जाएगा आपका फिफ्थ। दीज आर द इंपॉर्टेंट डैम्स आर यू कैन से दैट द प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर महानदी। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और एक चीज़ मैं आपके साथ और भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मेजर अर्बन सेंटर हैं, ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है और ऑलरेडी पूछता भी है, तो मेजर या इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर ऑन दिस रिवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे ऑन दिस रिवर या इन द रिवर बेसिन। एक आ जाएगा आपका रायपुर, और उसके बाद आ जाएगा आपका दुर्ग, और उसके बाद आ जाएगा आपका कटक, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पूरी, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट। और फाइनल एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस TR इंडिकेट टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सतकोशी टाइगर रिजर्व, सतकोशी टाइगर रिजर्व। तो एक बार अब यहाँ पे हम क्विक रिवीजन इसमें करते हैं कि मैंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस विद यू द सोर्स ऑफ दिस रिवर महानदी, तो वो मैंने आपको बताया है कि सिहावा इन द छत्तीसगढ़। देन आफ्टर आई हैव डिस्कस के मैं ये कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करता है, तो मेजर चंक ऑफ द रिवर फ्लो फ्रॉम द स्टेट MP एज वेल एज इन द यू कैन से दैट छत्तीसगढ़ अराउंड 53%, एंड देन आफ्टर फ्रॉम द उड़ीसा अराउंड 47%, और स्मॉल अमाउंट उसका जो है वो आपको महाराष्ट्र से MP से जो वो है वो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इट इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल इंडिया हिल्स फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, साउथ और ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, एंड मैकॉल रेंज इन द वेस्टर्न साइड मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डैम्स या प्रोजेक्ट दैट आर ऑन दिस रिवर, वो कौन कौन से आ गया, हीराकुड डैम हो गया, दुधवा रिजर्वायर हो गया, संदूर रिजर्वायर हो गया, हसदियो एंड बंगो हो गया, एंड तंदुला आर द डैम्स आर द प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर। एंड द इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर या सिटीज दैट यू कैन से लोकेटेड ऑन दिस रिवर इज द रायपुर, दुर्ग एंड द कटक, एंड पूरी इज द पिलग्रिमेज साइट ऑन दिस रिवर, एंड फाइनली you can say that के सतकोशिया टाइगर रिजर्व is also on the महानदी रिवर। एंड देन आफ्टर आई हैव डिस्कस विद यू कि इसमें जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो टिल नो आई हैव कवर्ड द हिमालयन रिवर्स, जिसमें आपका इंदस, उसके बाद मैंने गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों रिवर्स डिस्कस किए हैं। इनकी जितनी भी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट सिटीज़, डैम्स या प्रोजेक्ट इन तीनों रिवर के ऊपर थे वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इवन आपको वहाँ पर मैंने इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में भी डिस्कस किया है। उसके बाद इंदस वाटर जो रिवर है, इंदस का रिवर जो है उसकी
जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बीच में जो लैंड है जिसको हम दो आप बोलते हैं, ठीक है, वो सारी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। और इन द सेम वे मैंने गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी डिस्कस की हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिवर जो कि महानदी, जो कि मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा था। तो इसके बाद जो बाकी वाले रिवर्स में वो भी मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फाइनली फिर मैं आपको हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिफरेंस भी जो है वो बता दूंगा। तो ये जो मेरा पर्पज़ है ये ओनली फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के जो भी आपका यूपीएससी 2024 और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेकेपीएससी और एनी स्टेट एग्जाम जो कि 2023 में होने जा रहा है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ